मथुरा में महाविष्णु यज्ञ को लेकर तैयारी जोरों पर है, जिसमें सामूहिक विवाह का भी जो है कार्यक्रम किया जाएगा। क्या तैयारियां और क्या करना चाहेंगे? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ 1008 महाविष्णु यज्ञ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। चूँकि हमारे घर में शादी है, इसलिए 2-4 दिन का बाधा है। उसके बाद पूरा टाइम उसी पर है। और कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे हैं राम पदारथ और राजीव मंडल, वो लोग उसमें बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और भी सदस्य। मेरा आपके चैनल के माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि 25 मई से लेके 2 जून तक जो यह यज्ञ होने जा रहा है, उसमें जो कलश यात्रा में कुमारी कन्या और शादीशुदा औरत जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो 17 मई तक अपना आवेदन या रजिस्ट्रेशन करा लें। ये अति आवश्यक सूचना समझें कि कलश यात्रा में शामिल होने वाले कन्या और महिला 17 मई तक अपना आवेदन देके कलश उठाने का, यात्रा में भाग लेने का सुनिश्चित करना। दूसरा, जो 108 कन्याओं की शादी करना है, मिनिमम 54 अधिकतम 108, उसमें भी मेरा खास करके निवेदन है ऐसे माता पिताजी को जिनके पास लड़की है, जिनके पास केवल लड़का है, वो स्वयं इस जोड़ी को ढूंढ लें। लड़की है तो लड़का भी ढूंढ लें, लड़का वाले हैं तो लड़की ढूंढ लें, और वो भी 17 तारीख तक ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना रजिस्ट्रेशन आएगा हम उतना का ही शादी करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा आइटम हमको देना होगा, उसमें खर्च होते हैं। इसलिए 15 तारीख ही डेट था, लेकिन हमारे अपनी शादी उलझने की वजह से हमने 2 दिन बढ़ा दिया है। 17 तारीख तक हम सभी दंपति और अन्य लोगों से निवेदन है, और आपके मीडिया के मार्फत सभी से निवेदन है कि 17 तारीख को आखिरी तारीख मान करके कलश यात्रा के लिए भी और शादी के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कहाँ पे संपर्क करेंगे, क्या कैसे करेंगे? अभी कार्यकारी अध्यक्ष राम पदारथ मंडल और राजीव महतो है, ये 2 हैं औरा के ही। बैजनाथ मिश्रा जी मुखिया हैं पटसा के, और संजय दास इसके सचिव हैं बाजार के। ये 4 आदमी से कहीं भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और नंबर भी उस पर दिया हुआ है, तुरंत लेकिन करा। जया किशोरी जी का भी कार्यक्रम होने वाला है जी, 25 से 2 मई के बीच उनका आना सुनिश्चित है। हम लोग उनका 50% पैसा भेज चुके हैं, अब बाद में बाकी भेजा जाएगा, वो लगभग हो गया। यज्ञ को लेकर आम लोगों से क्या सहयोग की अपेक्षा है? बहुत सहयोग की आवश्यकता है। बिना सहयोग को तो कुछ संभव नहीं। जैसे बचपन में पढ़ते थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हर आदमी की अपनी शक्ति होती है, मानसिक शक्ति हो, श्रम शक्ति हो, धन शक्ति हो, किसी प्रकार की शक्ति के सहयोग से ही यह संपन्न हो सकता है, और बहुतों के सहयोग, समाज के सहयोग से यह होगा। मैंने एक दिन और मीटिंग में कहा था कि औरा वासियों से कहा था कि सभी को 1.25 किलो चावल और जो रुपया कुछ दक्षिणा देना होगा वो देंगे, जो खाना खिलाने में काम आएगा। मेरा टारगेट है कि रात में रुकने वाले जितनी महिलाएं हैं, ऐसे लोग उनको खाना खिलाना, चाहे वो 1000 हो या 5000 हो, उनको खाना खिलाऊँ। पूरी सब्जी पूरी के साथ ही खिलाऊँगा, ऐसा खाना खिलाऊँगा पैकेट में। जैसे कि मान लीजिए 7 साढ़े 7 तक अगर जया किशोरी जी का कथा समाप्त हुआ तो 1 घंटे के विश्राम में खाना खिलाऊँगा। उसके बाद रासलीला चालू, और रासलीला खत्म होने के बाद जो महिलाएं दूर से आई हैं उनको उसी में रहने की व्यवस्था होगा, और सिक्योरिटी के साथ हमारे बाउंसर भी रहेंगे। पुलिस से मेरा आवेदन आज चला जाएगा, और अपने लोकल 200 वर्कर रहेंगे, जो 5-7 पंचायत आसपास के जो हैं वहीं से लेकर के हम लोग रोसड़ा तक समझिए लेकर के हम अपना सिक्योरिटी का भी जिम्मा लेंगे। इसमें एक चीज़ और जानकारी लेना था कि जैसे अभी आपने बताया कि कुमारी कन्या जो कलश यात्रा में शामिल होगी, उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह भी है क्या? हमने ऐसा पिछले जो थे उनसे सुना था, लेकिन शायद वो मिनिमम है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जो कोई नहीं देना चाहे, ऐसा लाचार हो, तो उसके लिए हम अपना निःशुल्क है। दूसरा एक चीज़ और है कि जैसे लड़की की शादी, उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह है? हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है उसका शुल्क? जो मान लीजिए अगर 11,000 है तो कोई लड़की की शादी तो 11,000 में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और 16 आइटम हम उसमें दे रहे हैं। इसमें पलंग भी है, अलमीरा भी है, कुर्सी भी है, लगभग 70,000 रुपये प्लस का जाता है सामान। तो
तो रजिस्ट्रेशन फीस एक आ जाने से उसके मन में जो भावना जागृत होगा कि मैंने दिया है और मेरा काम हो गया, और वो अपना तन्मयता से लगा रहेगा, इसलिए कुछ फीस लिया जाता है ताकि उसको लगे कि उसका समर्पण सही जगह पर है। वो शुल्क 11,000 है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा लेता है तो गलत है और वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।